अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माजी से हाल तक का सफ़र। दोस्तों, जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा है वो हर सू तरक्की की तरफ बढ़ते जाने की कोशिश में लगा है। इस कोशिश में इंसान ने कायनात के हर राज तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि तजस्सुस इंसान की फितरत में रखा गया था, ताकि इंसान कुदरत के से मिले हुए इल्म को इस्तेमाल करके अपने लिए तरक्की की राहें हमवार कर सके। इंसान ने इस इल्म को बखूबी इस्तेमाल किया और कई तहकीकात मंज़िर आम पर आईं। उन्हीं में से एक ज़मीन के बारे में भी है कि ज़मीन कैसे वजूद में आई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे तय किया ज़मीन ने इर्तिका तक का ये सफ़र। तो दोस्तों, हमारी ये तरक्की याफ्ता दुनिया, जहाँ साइंस ने दुनिया के हर राज से पर्दा उठाने की कोशिश की और कई हैरत अंगेज़ इंकिशाफात मंज़िर आम पर ला चुकी है। दोस्तों, दुनिया के किसी राज से जब भी इंसान का वास्ता पड़ा है वो हैरत में मुब्तला हुआ है और उसके तजस्सुस में मज़ीद इजाफा हुआ है। उसी तरह ये बात भी पुरतजस्सुस है कि बज़ाहिर नज़र आने वाली ये खूबसूरत सी दुनिया जब अपने अंदर इतने राज समोए हुए है तो क्या इसके वजूद में आने का भी कोई राज है? जी हाँ दोस्तों, जाहिर है जैसे हर शय का आगाज़ है, ज़मीन का ज़हूर भी किसी न किसी सूरत में तो हुआ होगा। तो आखिर कैसे शुरू हुआ ज़मीन का ये सफ़र? आज की हम इस वीडियो में आपको इसी सफ़र पर लेकर जाएंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक दुनिया मुख्तलिफ किस्म की गैसों के धमाके के बाइस वजूद में आई, मगर मुसलमान होने की हैसियत से हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जहाँ दुनिया की हर नेमत से हम मालामाल हैं, ये खालिक़े दो जहान के मज़ाहिर में से एक मज़ाहिर है। दोस्तों, हमारी ये खूबसूरत दुनिया तकरीबन 4.57 अरब साल से खला में एक सयारे की हैसियत से गर्दिश कर रही है। हमारी ये दुनिया निज़ाम शमसी का सबसे खूबसूरत और वाहिद सयारा है जहाँ ज़िंदगी का वजूद मौजूद है। एक मशहूर साइंसदान बिग बैंग के मुताबिक ये दुनिया 4.57 अरब साल तक पहले सिर्फ एक आतिश फिशाई गोले के सिवा कुछ भी न था, जिसका दर्जा हरारत 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज जो सियारे और सितारे हमें खला में तैरते नज़र आते हैं, आज से 4.57 अरब साल कबल इनके आसार तक मौजूद न थे। खला में सूरज ही एक वाहिद सयारा था, या फिर मुख्तलिफ किस्म की गैसें बादलों की तरह खला में बिखरी हुई थीं, जो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होकर छोटी बड़ी चट्टानों और सयारों की सूरत में नमूदार होने लगी। नमूदार होने वाली उन्हीं चट्टानों और सयारों में से एक सयारा थिया भी था। सयारों और चट्टानों के वक़ूफ़ पज़ीर होने पर खला में चंद तब्दीलियाँ भी रूनुमा हुईं और कुछ सयारों की गर्दिश में काफ़ी हद तक तेज़ी आई। सयारा थिया की रफ्तार भी काफ़ी हद तक बढ़ गई, जिसकी बाइस ये सयारा अचानक आतिश फिशाई गोले से टकरा गया। इस तसादुम से पूरा खला असरअंदाज हुआ और उसी दौरान सयारा थिया का एक बड़ा हिस्सा इस आतिश फिशाई गोले में समा गया। खला में तैरती हुई चट्टानें भी टूट फूट का शिकार हुईं और मलबा बनकर खला में बिखर गईं। ये मलबा सफ़र करते करते एक दूसरे से जुड़ा और एक कर्रा की शक्ल में सामने आया एक सयारा, जिसे चांद कहा जाता है। ज़मीन से चांद का उस वक्त तक का सफ़र 22,000 किलोमीटर का था। सयारा थिया और ज़मीन के तसादुम के बाद ज़मीन की रफ्तार में कमी आई और गर्दिश में इजाफा हुआ। काफ़ी अरसा यूं ही खामोश अपने सफ़र पर रवां रहने से ये काफ़ी हद तक नमदार और ठंडी होकर एक मुजमिन हालत में आ चुकी थी। ज़मीन के इस खामोश सफ़र में रुकावट तब आई जब एक बार अचानक शहाबी गोले ज़मीन पर बरसने लगे। दोस्तों, ये गोले सयारों की पैदाइश के वक्त वजूद में आए थे। ये शहाबी हमले 20 मिलियन साल तक तकरीबन यूं ही वक्तन फ़वक्तन जारी रहे और उन्हीं से ज़मीन पर समंदर और पानी का आगाज़ हुआ। मगर ये ज़मीन अब भी ज़िंदगी के लिए मौजू न थी, क्योंकि अब तक इस पर कोई जानदार मौजूद न था। ज़मीन ने आतिश फिशाई गोले से लेकर ज़मीन के इर्तिका तक का सफ़र तो तय कर लिया, मगर ज़मीन पर हयात इंसानी का सफ़र अभी बाकी था। तो कैसे तय हुआ ज़मीन का खाली ज़मीन से हयात तक का ये सफ़र? ये बात हम आपको अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में जल्द ही बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।